नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा की बात करें, इस यात्रा से जो है हर वर्ग को जो है काफी उम्मीदें होती है। ये यात्रा जो है आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कितनी उम्मीदें हैं इस यात्रा से बिजनेस कम्युनिटी को। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम संकुल गुप्ता है। संकुल जी, जिस तरह से वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा पर जो है कहीं ना कहीं हम सब जो है निर्भर करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं उसको गति जो है ये यात्रा देती है। क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से? देखिए, ये बहुत पावन यात्रा है, साल में एक बार होती है और पूरे साल हमें इसकी अपेक्षा रहती है और उम्मीद भी होती है कि बिजनेस जो है अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा जो है हर बार मतलब 1.5 से 2 महीने की होती है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, ना कि भारतीय लोग बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी उम्मीद रहती है और बिजनेस अच्छा चले, इसकी अपेक्षा हम करते हैं और लोग हमारे शहर में आए, हमारा कल्चर देखें, यहाँ का फूड देखें, यहाँ की चीज़ें खरीदें। तो मुझे लगता है यात्रा जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए और सफलतापूर्वक होनी चाहिए। जिस तरह से होटल इंडस्ट्री की पर्टिकुलर बात करें तो कितना लाभ मिलता है? देखिए, हमेशा ही हमें इस यात्रा की जो उम्मीद है बहुत रहती है। काफ़ी लोग आते हैं और होटल की जो जैसे हम जानते हैं पिछले 3-4 साल से होटल बिज़नेस जो है वो डाउनग्रेड ही हुआ है। तो इस यात्रा से काफ़ी उम्मीद होती है, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, हमारे होटल्स में भी रुकते हैं, दुकानों से शॉपिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो हमारे डीसी साहब ने, डिफकॉम साहब ने एक राही करके एक जो बसेस चलाई हैं जिसमें कि पूरा वो शहर को घुमा रहे हैं। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, सिक्के वाला मंदिर है, यहाँ पे भी थोड़ा-सा वो अपनी दया दृष्टि दिखाएँ और टूरिस्ट को यहाँ पे और ओल्ड सिटी की जो मार्केट्स हैं, जैसे हरी मार्केट हो गई, रघुनाथ बाज़ार हो गया, लोअर गुम्मट हो गया, तो इनकी तरफ भी थोड़ा-सा डाइवर्ट करें, ताकि टूरिस्ट जो बाहर से आया है वो हमारा यहाँ का जो हेरिटेज है, जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से लेके जाए और अच्छी एक सौगात और अच्छी एक यादगार लेके जाए। हर हर महादेव। उम्मीदें तो हमें बहुत ही गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने उन उम्मीदों को खरे भी उतरे हैं। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो बसेस चलाई, गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियल लेक बनाई, टूरिस्ट को अट्रैक्शन के लिए बहुत चीज़ें की, जो इन्होंने बसेस सेवा चलाई, सुचेतगढ़ और जो एरियाज़ हैं हमारी सिटी के टेम्पल्स वगैरह दिखाने, बहुत अच्छा स्टेप उठा। और इस बार हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। मैं खासकर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं हम गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए, अगर जब यात्रा ख़त्म होगी तो हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी या लोग गवर्नमेंट के लिए इस जो उन्होंने काम किया इसके लिए उनको ऑनर किया जाए और उनको बड़ा अच्छा रोल दे। साथ ही जो कुछ कमी है वो हर बार रहती है, जरूरी नहीं कि 100% हो, कुछ रहती हैं, लेकिन उसमें आज कुछ वैसा वाला कुछ सीन नहीं है। इस बार बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इंतजाम था और बहुत बहुत अच्छा था। और हम चाहते हैं कि यात्रा इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए। कुछ जो कमियां दिख रही हैं गवर्नमेंट उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक करे और यात्रा इससे भी ज़्यादा डबल हो। और जो ये साल की जो यात्रा है भोलेनाथ की, वो एक ऐतिहासिक और एक बहुत बड़ी यात्रा गिनी जाए और जिसका रिकॉर्ड टूट जाए। जिस तरह से मार्केट की बात करें तो मार्केट के लोगों को जो है खासी उम्मीदें होती हैं। वो पूरा साल जो है इंतजार करते हैं कि जब वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जो है उनकी आमदन का जो ग्राफ है उसमें इजाफा होगा। देखिए, आमदन का गिराव का इजाफा बहुत बढ़िया आपने बात की, ये होता है, हर बार होता था। बट कुछ सालों से क्या था, इसका ग्राफ दिन ब दिन घट रहा था। लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की तैयारियां थी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी, उससे हमें इतनी उम्मीदें थी कि इस बार टूरिस्ट बहुत आएगा। और स्टार्टिंग में अभी देखिए, अभी तक टूरिस्ट अच्छा आ रहा है। हमें तो अभी उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ और बढ़े और जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, आपका होटल इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, रेडी फड़ी कोई भी हो, उन लोगों को रोज़गार इससे मिलता है। इन लोगों से उनकी सेल बढ़ती है और एक जो है कि जम्मू के अंदर एक भक्ति वाला माहौल दिखता है।
सर, अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा से हर वर्ग को जो है काफ़ी उम्मीदें होती हैं। बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से? देखो जी, साल भर बिजनेस कम्युनिटी इस यात्रा की वेट करती है और इस बार भी आशा यही है कि जो लोग बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आ रहे हैं वो डेफिनेटली कटरा माता वैष्णो देवी को भी मत्था टेकने ज़रूर जाएंगे। उसके बाद जम्मू आएंगे, जम्मू से अपना प्रसाद वगैरह ज़रूर लेंगे, अगर हो सकेगा तो यहाँ रुकेंगे तो फिर वापस जाएंगे। इससे एक टर्नओवर जो है व्यापार में वो ज़रूर बढ़ेगी, चाहे वो कश्मीर में बढ़े, चाहे जम्मू में बढ़े, चाहे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, पैसा तो सर्कुलेशन में आएगा ना। बाकी जम्मू जो है इस यात्रा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है और आशा रखते हैं कि जितनी यात्रा आएगी उसमें से कम 10-15% जम्मू ज़रूर टच करेगी। अभी तक जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली क्या फुटफॉल जो है हमें नज़र आ रहा है? देखो, अभी तो 2 दिन हुए यात्रा शुरू हुए, तो इसलिए जब 12,000 लोग पहले दिन दर्शन कर बैठे हैं, 20,000 लोग कल एज पर रिपोर्टिंग बाय द आपका मीडिया पर्सन्स हैं जितना भी है, वो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जगह नहीं है रुकने की। कल आज के पेपर में मैंने पढ़ा है, माननीय डिपकम जम्मू रमेश जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि 9 तारीख तक रजिस्ट्रेशन फुल है, 9 तक जम्मू ना टच करें। इसका मतलब रश नहीं हो, उसके लिए ही उन्होंने लोगों से कहा है ना कि यहाँ आकर लोग खराब ना हो, उनको रहने को जगह ना मिले, उनको वो कहें जी हमने यात्री भवन में रुकना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे होंगे तो उनको बाहर थोड़ा निकलना है। तो आशा यही है कि यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल झील है, बावे वाली माता का मंदिर है, ये बालाजी का मंदिर है, बाकी हैं, तभी आरती शुरू हुई है, रघुनाथ मंदिर की आरती है, मंदिरों का शहर है, टूरिस्ट के लिए बहुत जगह है जम्मू में देखने के लिए। बस एक ही थोड़ा सा हमें आता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने सिक्योरिटी को बढ़ाए ताकि अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जम्मू में। बाकी यात्रा ठीक चल रही है और आशा रखते हैं कि ये ठीक ही रहेगी। जितने दिन भी चले उतने दिन 57 दिन की गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये यात्रा जितनी चल सके ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि इसको थोड़ा जा नेशनल पेपर्स में और नेशनल टीवी पे इसको हाईलाइट करे ताकि उससे जम्मू कश्मीर के जितने ट्रेडर्स हैं उनको कोई बेनिफिट मिल सके। ये यात्रा 57 दिनों तक जारी रहेगी और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो है हर किसी को जो है इस यात्रा से लाभ मिले। जिस तरह से हम छोटे दुकानदारों की बात करें, ऑटो चालकों की बात करें, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें, होटल वालों की बात करें, रेस्टोरेंट्स वालों की बात करें, ढाबे वालों की बात करें, कहीं ना कहीं जो है पूरा साल जो है इंतजार करते हैं ये यात्रा आएगी और इनकी आमदन का ग्राफ जो है उसमें इजाफा होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से ये यात्रा शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, इनकी इनकम का ग्राफ जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।